इस लेक्चर में हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस देखेंगे जिसको हम लोग जीआई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका सबसे इजी एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो आपने बनारसी साड़ी तो जरूर नाम सुना होगा, राइट? बनारसी साड़ी, या आपने ऐसा सुना होगा नागपुर के संतरे, नागपुर ऑरेंजेस, या आपने सुना होगा आगरे का पेठा, राइट? आगरे का पेठा। अब देखो इन सारी जगह पे क्या हो रहा है, इन सारी जगह पे एक चीज कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखो इन सारी जगह पे क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वो किसी खास जगह पे उसका ओरिजिन है, राइट? ओरिजिन ऑफ, इसको तो प्लेस ऑफ ओरिजिन। जैसे ऑरेंज है तो इसका ओरिजिन नागपुर है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह अगर पेठा एक स्वीट डिश है तो इसका ओरिजिन आगरा है, ठीक। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जनरली हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को ही देते हैं जिनका एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन हो, ठीक है, और जो उनका रेपुटेशन है या कह लो जो स्पेसिफिक उसमें क्वालिटीज है वो उस जगह के कारण हो रहा हो, आर ड्यू टू दैट ओरिजिन, ठीक है। अब जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल है दार्जिलिंग टी। अब देखो ये जो टी है, इससे नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो टी दार्जिलिंग में बना है, ठीक है। ये इस टी का जो ओरिजिन है वो दार्जिलिंग है, ठीक है। और उसको ये एक टैग हम लोग देते हैं, ये एक तरह से लोगो हो गया एक तरह से उसका, कि हाँ दार्जिलिंग में जो भी टी बनेगा उस पर हम ये लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसका प्राइमरी सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो है कि द क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और रिप्यूटेशन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इसेंशियली ड्यू टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो भी इस प्रोडक्ट में क्वालिटी है वो वो उसका जो प्राइमरी कारण है वो ये है कि वो कहाँ उसका ओरिजिन है, ठीक है। जैसे कि पेठा फेमस है तो वो इसलिए फेमस है कि ये आगरे से हुआ है, ठीक है। उसी तरह संतरे तो और भी जगह है लेकिन नागपुर के संतरे फेमस है क्योंकि इसमें जो क्वालिटी है वो नागपुर के कारण हो, ठीक है। उसी तरह ये साड़ी एक स्पेसिफिक कह लो, ये कुछ दूसरे जगह के जो साड़ी बनते हैं उससे अलग है क्योंकि ये बनारस में बना है, ठीक है। तो ये ये जो फीचर है वो जो ओरिजिन है उसके कारण उसको मिल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आर टिपिकली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, फूड स्टफ्स, वाइन एंड स्पिरिट ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सिर्फ एग्रीकल्चरल तक लिमिटेड नहीं होता, इसको हम लोग वाइन में भी यूज करते हैं, ठीक है, स्पिरिट ड्रिंक्स होता है, हैंडीक्राफ्ट्स होता है और कुछ और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके लिए भी हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यूज कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो हमारा क्या बताता है, कलेक्टिव और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज बताता है। अब जैसे कोई एक शहर है, जैसे दार्जिलिंग ही है, तो इसका जो टी फेमस है, तो ये क्या बता रहा है कि इस दार्जिलिंग शहर के सारे लोगों के लिए एक तरह से गौरव की बात है ये, राइट? क्योंकि ये जो टी है वर्ल्ड वाइड फेमस है, दार्जिलिंग टी, तो ये एक तरह से उनका कलेक्टिव हेरिटेज है। इस पे कोई एक आदमी तो नहीं अपना हक जमा सकता, ठीक है। तो पूरे दार्जिलिंग के जितने भी लोग हैं उनका एक तरह से कह लो ये हेरिटेज के रूप में शो होगा। अब एक और चीज है कि जनरली जो इंडिकेशन होते हैं जनरली नाम पे ही होते हैं, नाम ऑफ नेम ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन, जैसे दार्जिलिंग टी है या बासमती राइस ऑफ देहरादून, ठीक है, या बनारसी साड़ी हम लोग देख रहे थे, या आगरे का पेठा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल ज्योग्राफिकल नेम जो उसका जो ओरिजिन है उसका, उसी के नाम पे जनरली हम लोग रखते हैं इसका। अब इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इट रिप्रेजेंट्स द गुडविल ऑफ अ ज्योग्राफिकल ओरिजिन विच इज बिल्ट ओवर सेंचुरीज, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो उस रीजन का गुडविल दर्शा रहा है क्योंकि उन्होंने ये लंबे टाइम तक कमा, लंबे टाइम के कह लो अंतराल पे ये कमाया है, ठीक है। फिर ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स, ऑब्वियसली बात है, जैसे दार्जिलिंग टी है, अभी इस नाम के कारण इनका सेल तो ज्यादा होगा, तो उस रीजन में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं या जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं टी के, उनको तो फायदा होगा क्योंकि उनकी सेल ज्यादा होगी। फिर है इंक्रीज इन टूरिज्म इनडायरेक्टली। अब देखो इसका एक इनडायरेक्ट टूरिज्म में फायदा है, क्यों है, जैसे भी ये दार्जिलिंग टी जब ये फेमस होगा, तो अगर सपोज एक फॉरेन में कोई इसको कंज्यूम करता है, ठीक है, सपोज कह लो यूरोप में, तो एक बार तो वो उसको उत्सुकता तो जरूर होगी कि हाँ ये दार्जिलिंग को चलो एक जगह एक बार घूम के आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से टूरिज्म इनडायरेक्टली होता है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ जीआई टैग्स। अब दार्जिलिंग टी है, अब इसको कोई अगर बाहर के लोग यूज करेंगे तो एक तरह से अगर आपका रजिस्टर्ड है तो आपको एडवांटेज मिलेगा कि आप उसको रोक सकते हो, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स इंडिया से लेते हैं, जैसे नागा मिर्चा है, मीजो चिल्ली है, ठीक है, साफी लामफी, मोइरांगफी एंड चाकेसांग सॉल, ठीक है। ये सारे कुछ सॉल के टाइप्स हैं। फिर है वस्त्र ढोकरा, फिर है वर्ली पेंटिंग्स, दार्जिलिंग टी, कांगड़ा पेंटिंग, नागपुर ऑरेंज, बनारसी ब्रोकेट्स एंड साड़ीज, कश्मीरी पश्मीना, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं। टोटल आज की तारीख में 470 जीआई इंडिया में रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें सारे जानने की जरूरत नहीं है। फिर है, सॉरी 470 नहीं, 417, सॉरी 417। फिर अब
अराउंड द वर्ल्ड से कुछ ग्लोबल एग्जांपल देते हैं। जैसे रोकेफोर्ट ब्लू चीज है, ये क्या है, साउथ वेस्ट फ्रांस में एक बहुत ही फेमस चीज का टाइप है। और इसमें क्या होता है, इसमें देखो बीच बीच में ब्लूइश टाइप का इसमें बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसका एक स्पेशलिटी है कि ये साउथ वेस्ट फ्रांस में बनता है। वो इस चीज जो होता है उसमें ब्लूइश टाइप का बीच बीच में बनता है, ठीक है। तो ये इसको रोकेफोर्ट ब्लू चीज कहते हैं। अभी इसका ये जनरली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये स्पेसिफिक ये मिल्क यूज करते हैं, वो जो उसी एरिया में जो सीप होता है उन्हीं के मिल्क से ये बनाते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक स्विस वॉच। अब देखो वॉच वॉच तो पूरे दुनिया में बनता है, ठीक है, लेकिन स्विस स्विस वॉच एक पर्टिकुलर अपने कह लो स्पेशलिटीज के लिए फेमस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लोगो लगा है स्विस मेड, ठीक है। तो ये लोगो सब पे नहीं लगा सकता। ये जो लेवल है स्विस मेड का, ये सिर्फ जो ऐसे वॉच पे लगेगा जो या तो स्विट्जरलैंड में असेंबल हुए हो, ठीक है, या जिनकी या जिनका कह लो 60% बजट या 60% बजट जो है वो स्विट्जरलैंड में ही हुआ है, ठीक है, या 60% जो कर्मचारी है वो स्विट्जरलैंड के ही है। तो ऐसे कुछ कुछ कंडीशंस हैं इसमें स्विस वॉच में रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एग्जाम्पल के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आखिर चीज है कि जीआई के अंदर आपको मिलता क्या है, ठीक है, आपको जो प्रोटेक्शन मिलता है आखिर उसके अंदर मिलेगा क्या, ठीक है। तो जनरली आपको एक साइन मिलेगा, जैसे ट्रेडमार्क में होता है, राइट, एक सिंबल है या लोगो है। जनरली एक साइन मिलेगा, जैसे यहाँ पे था आपका, जैसे ये जो देखो ये क्या है, एक तरह से लोगो ही हुआ है, डार्किंग टी का एक सिंबल मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आप अपने प्रोडक्ट पे लगा सकते हो, यही आपको मिलेगा। या जैसे यहाँ पे देखो स्विस लिखा हुआ तो स्विस मेड लेवल, तो ये आपको मिलेगा। तो इसी टाइप का एक सिंबल मिलेगा आपको, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये हाँ ये जो टैग है ये आपके लिए। अब इसका फायदा क्या है, जीआई राइट इनेबल्स दोज हु हैव द राइट टू यूज द इंडिकेशन टू प्रिवेंट इट यूज बाय थर्ड पार्टी हुज प्रोडक्ट डज नॉट कंफर्म टू द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। मैंने वही बताया कि आप ये जीआई टैग आपको जब रजिस्टर कराओगे तो ये सब पे आप नहीं लगा सकते, ठीक है। अब जो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, या कह लो जैसे अब दार्जिलिंग टी है, जो दार्जिलिंग में प्रोड्यूस हो रहा है सिर्फ उन्हीं पे लगेगा, दूसरे लोग नहीं लगा सकते इसको। या जो रोकेफोर्ट चीज था, ठीक है, अब साउथ वेस्ट फ्रांस में तो जो चीज बन रहा है उस पर लगा सकते हैं, ठीक है, जो इस टाइप की चीज बन रहा है। लेकिन अब कोई दूसरा एरिया पे गए जहाँ पे इस टाइप का चीज नहीं बन रहा है, वो भी अगर ये टैग लगा के यूज करना चाहे तो फिर वो इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा, ठीक है, उस पर पाबंदी लग जाएगी। और भी अब जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो दार्जिलिंग टी का है, इसका क्या कर सकता, कैन एक्सक्लूड यूज ऑफ द टर्म दार्जिलिंग। अब कई दूसरे जगह के लोग हैं वो ये दार्जिलिंग टर्म यूज नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। फॉर टी नॉट ग्रोन इन द टी गार्डन्स ऑफ दार्जिलिंग और नॉट प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेट आउट इन द कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द, यानी कि जो इस तरीके से नहीं बनाया गया कि जो जिनका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसके हिसाब से अगर नहीं बनाया हुआ और अगर दार्जिलिंग में नहीं बनाया गया तो ये टैग वो यूज नहीं कर सकते। अच्छा, इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा कि ये तो काफी फेमस टैग है, तो इसके कारण सेल्स ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये काफी फेमस फेमस टैग है, राइट। तो अब ये टैग अगर आप नहीं मिलेगा आपको तो ऑब्वियसली बात है आपका सेल डिप होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको प्रोटेक्टेड जीआई ये गारंटी नहीं देता, लेकिन कि आप जो ये प्रोसेस है वो दूसरा को यूज नहीं कर सकता। जिस टाइप से आप ये टी बना रहे हो वो दूसरा कोई भी बना सकता है, बस वो ये लेवल नहीं लगा सकता, ठीक है, ये लेवल वो नहीं लगा सकता, बाकी वो सारा काम कर सकता है, ठीक है। इट डज नॉट इनेबल द होल्डर टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम मेकिंग अ प्रोडक्ट यूजिंग द सेम टेक्निक्स एज दोज सेट आउट इन द जीआई स्टैंडर्ड। जिस टाइप से आप ये टी बना रहे हो दूसरा कोई भी बना सकता है, लेकिन आप ये लेवल लगा सकते हो लेकिन वो ये लेवल नहीं लगा सकता, बस यही अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आता है कि अब जैसे आपने देखा कि ये जो लेवल है एक तरह से तो ट्रेडमार्क ही हो गया, राइट। ट्रेडमार्क में भी हमने देखा कि एक लोगो टाइप का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और ट्रेडमार्क में आखिर अंतर क्या है। तो देखो ट्रेडमार्क में क्या होता है, जनरली आप क्या करते हो कि सपोज एक भीड़ में बहुत सारे सामान रखा हुआ है, आपको पता करना है कि जो मैं सामान लेने जा रहा हूँ वो किस पर्टिकुलर कंपनी का है, ठीक है। आपको अंतर पता करना है दूसरे कंपनी से, दूसरे कंपटीटर से। जैसे आपको लैपटॉप लेना है तो आपको पता चलना चाहिए लेवल से कि हाँ ये लैपटॉप लेनोवो का है, ये लैपटॉप एचपी का है, ये एप्पल का लैपटॉप है, ठीक है। ये आपको उसके लोगो से ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, कंपनी के बीच में डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो उसके कारण, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है। लेकिन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में क्या होता है कि आप गुड्स को एक कंपनी से तो नहीं पहचानोगे, आप क्या पहचानोगे कि एक पर्टिकुलर प्लेस से वो ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है, कि ये दार्जिलिंग का टी है, ठीक है, ये आगरे का पेठा है, ये नागपुर का संतरा है, ठीक है, इस टाइप से आप पहचानोगे। तो यहाँ कंपनी का कोई रोल नहीं है, यहाँ जगह का रोल है कि किस जगह से आपका वो पर्टिकुलर जो वस्तु है वो आया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि जनरली जो होता है जीआई में वो नाम, मतलब जो प्लेस होता है उसका नाम पे ही रखते हैं हम लोग जनरली, ठीक है।
कोई थंब रूल नहीं है ऐसा, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इसमें नाम नहीं भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको नाम पे ही मिलेगा, ठीक है। जैसे बनारसी साड़ी हो गया, आगरे का पेठा हो गया, ठीक है, सारी जगह पे क्या हो रहा है, जगह का नाम आ रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या है, ट्रेडमार्क में ऐसा क्या होता है, ट्रेडमार्क में जनरली एक आर्बिट्ररी साइन होता है, इसका जगह से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका कोई जगह से लेना देना जनरली नहीं होता, वो अपने हिसाब से जो उनको सूट करता है उसके हिसाब से वो बनाते हैं लोगो। जैसे वो जनरली क्या किस पे फोकस करते हैं, वो फैंसीफुल होता है, ठीक है, या कुछ आर्बिट्ररी साइन होता है जो कैची होता है, तो उसको यूज करते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि चूंकि आपका जीआई जो है ये किसी जगह से लिंक है, राइट, ये ओरिजिन से लिंक है। अब ओरिजिन में तो एक कोई पर्टिकुलर जगह, अब से दार्जिलिंग है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अब कोई एक आदमी तो इस पे हक नहीं जता सकता, राइट। तो जब एक आदमी हक नहीं जता सकता इस पे, तो वो किसी और को इसका लाइसेंसिंग भी नहीं कर सकता, वो किसी और को नहीं सकता कि हाँ ले जाओ आप इसको यूज कर सकते हो, ये टैग ले जाओ और आप इसको यूज कर लेना आपने, ठीक है। तो इसका कारण क्या होगा कि ये कैन नॉट बी असाइंड और लाइसेंस्ड टू समवन आउटसाइड द प्लेस और नॉट बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ ऑथराइज्ड प्रोड्यूसर। तो जितने भी वहां के लोग हैं वही लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी उसमें से एक आदमी खड़ा होकर नहीं कर सकता कि हाँ आप ले जाओ इसको, आप इस टैग को यूज कर लेना, उसके पास वो राइट ही नहीं है देने का, ठीक है। लेकिन ट्रेडमार्क में ऐसा नहीं है। ट्रेडमार्क में अगर जो ऑनर है आपका, जो कंपनी का ऑनर है या जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है, वो चाहे तो अपना ट्रेडमार्क असाइन कर सकता है और लाइसेंस कर सकता है दूसरे को, और पूरी दुनिया में कहीं भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इसका जगह से कोई लेना देना नहीं है, उस स्पेसिफिक कंपनी से लेना है, तो जो उस स्पेसिफिक कंपनी में ऑथराइज पर्सन होगा उसके पास अगर पावर है इस चीज को ग्रांट करने का तो वो कर सकता है, ठीक है। तो ये काफी बड़ा अंतर है इन दोनों। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब इंडिया में जो लॉ इसको गवर्न करता है वो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है। 1999 में आया था, इसको पेटेंट एक्ट वगैरह नहीं रेगुलेट करता, ठीक है। इसके लिए एक स्पेसिफिक स्पेशल लॉ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। अब जनरली इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इनिशियली 10 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है, और आप इसको 10-10 साल पे रिन्यू करा सकते हो। इंडिया में भी ये 10 साल तक के लिए वैलिड होता है। पहला जो प्रोडक्ट जो इंडिया में जिसको जीआई टैग मिला था वो था दार्जिलिंग टी इन 2004, ठीक है। अब क्या करोगे, आईपी इंडिया का साइट है, ठीक है, आईपी इंडिया का साइट है, उस पर आप जाओगे तो आपको एक पूरा लिस्ट मिल जाएगा। तो उसमें आप देखोगे तो जो पहला पहला और दूसरा सीरियल नंबर दार्जिलिंग टी को ही मिला हुआ है, ठीक है। तो वो पूरा एक लिस्ट है जिसमें कि आज तक कितने भी जीआई रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है। अब जीआई टैक्स इन इंडिया रजिस्टर्ड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री चेन्नई, जीआई के लिए एक स्पेशल रजिस्ट्री है, वो चेन्नई में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री। अभी तक के रिकॉर्ड जो लास्ट जो लिस्ट अपडेट हुआ है वो 16 नवंबर 2021 को हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम तक टोटल 417 प्रोडक्ट्स थे जिनको रजिस्टर किया गया जीआई के तहत, ठीक है। ये लिस्ट आप आईपी इंडिया के साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट जीआई टैग एंड इट्स करस्पॉन्डिंग स्टेट इज, ठीक है। तो पहला मैंने आपको अब क्या बताया, दार्जिलिंग टी, और इसका जगह क्या होगा, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, राइट। इसका आंसर होगा दार्जिलिंग टी, वेस्ट बंगाल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्स जीआईस इन इंडिया, ठीक है, ये इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री, इंडियन पेटेंट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, नन ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री। ये कहाँ है ऑफिस इसका, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीआईज आर यूजुअली ग्रांटेड फॉर हाउ मेनी इयर्स। सो द आंसर इज 10, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन फॉल्स है। जीआई टैग इंडिकेट्स द लिंक बिटवीन द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट, सही है, राइट। एक कोई प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी उसके ओरिजिन पे डिपेंड कर रहा है, यही तो जीआई का पूरा बेसिक कंसेप्ट है। फिर बी है, जीआई टैग्स आर इनिशियली वैलिड फॉर 10 ईयर्स, ये भी सही है। फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट जीआई टैग इज दार्जिलिंग टी, ये भी सही है। तो इसमें तो कोई फॉल्स नहीं है, तो ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द। ठीक है, तो ये लेक्चर फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिजाइन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये इससे भी काफ़ी छोटा वीडियो होगा डिजाइन, ठीक है। थैंक यू।